समस्त बीएलओ साथियों को मेरा नमस्कार। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। हम आपको आज बीएलओ ऐप के माध्यम से फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट कैसे लगाएं इसके संबंध में बताएंगे। जब हम अपने बीएलओ ऐप के डैशबोर्ड पे जाते हैं तो हमें कुछ टैब इस प्रकार दिखाई देते हैं, जिसमें फील्ड वेरिफिकेशन टैब पे हमें क्लिक करना होता है। फील्ड वेरिफिकेशन टैब पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड आता है, जिसमें मतदाता का विवरण लिखा होता है, जहाँ पे मतदाता का रेफरेंस नंबर, नेम सहित पूरा विवरण अंकित होता है। जब हम मतदाता के नेम पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरह की डिटेल दिखाई देती है, जिसमें हमें मतदाता का फ़ोटो, मतदाता का नाम, फादर्स नेम और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करना होता है। यदि मतदाता का डिटेल हमारी भाग संख्या से संबंधित है, हमारे पार्ट नंबर से संबंधित है, तब हम डज द फॉर्म पर्टेन टू योर पोलिंग स्टेशन पे यस करते हैं, अन्यथा हम नो करते हैं। जब हम यस करके आगे बढ़ते हैं तो कुछ इस प्रकार का हमें डैशबोर्ड दिखाई देता है, जिसमें मतदाता की कुछ डिटेल को सेम नॉट सेम करना होता है। यदि मतदाता ने सारी डिटेल अपनी सही अपलोड करी है या सही भरी है, तब हम इसको सेम पे क्लिक करेंगे। सेम पे क्लिक करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे मतदाता ने डीओबी प्रूफ के संबंध में क्या अटैचमेंट अपलोड किया है, ये हम व्यू अटैचमेंट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके देखेंगे। जब हम व्यू अटैचमेंट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके देखते हैं कि मतदाता ने डॉक्यूमेंट सब कुछ सही भरा है, तब हम द एज इन फॉर्म एंड इन द अटैच डॉक्यूमेंट में सेम पे क्लिक करेंगे। सेम पे क्लिक करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर मतदाता का हम निवास से संबंधित ब्यौरा देखेंगे और जांचेंगे। जब इसको हम देख लेते हैं, सब टोटल डिटेल सही भरी हुई है, मतदाता का मकान संख्या, गांव का नाम आदि चीज़ें सब कुछ सही अगर मतदाता ने भरा है, तो हमें कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देता है, जिसमें हमें जिसमें मतदाता ने निवास के प्रमाण के रूप में क्या अपलोड किया है, वो हम व्यू अटैचमेंट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके देखेंगे। इसके अतिरिक्त यदि मतदाता ने कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया है या दिव्यांग है या कुछ ऐसा है, तो वो अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा और डॉक्यूमेंट को हम चेक करके वेरीफाई करेंगे। इसके आगे हम बढ़ेंगे, मतदाता की फैमिली डिटेल आएगी, फैमिली डिटेल का हम मिलान करेंगे। यदि मतदाता का डिटेल सही है तो आगे हम बढ़ेंगे सेम पे क्लिक करके। आगे हमारा डिक्लेरेशन फॉर्म का ऑप्शन आता है। डिक्लेरेशन फॉर्म में मतदाता की कुछ जनरल डिटेल दी होती है, जिसमें मतदाता के पिता का नाम, मतदाता की माता का नाम और स्पाउस नेम लिखा होता है। इसके अलावा हम आगे जब बढ़ते हैं तो हमें बीएलओ सिग्नेचर अपलोड करना होता है। बीएलओ सिग्नेचर अपलोड करने के लिए हमें नॉट सेम पे पहले क्लिक करना पड़ेगा, तब हमें बीएलओ सिग्नेचर अपलोड करने का इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। जब हम चूज़ फाइल करके कैमरे से बीएलओ का साइन, बीएलओ का रिपोर्ट सहित साइन फ़ोटो खींच करके अपलोड कर देते हैं। इसके बाद हमें सेम पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। जब हम बीएलओ का सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं, सेम पे क्लिक करके जब आगे बढ़ेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा, जहां पर कुछ इन्फॉर्मेशन फील्ड विजिट के दौरान क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, इसके संबंध में हमें क्लियर करना होता है। यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल का ऑप्शन है और कई ऑप्शन है। यदि मतदाता विजिट के दौरान, बीएलओ द्वारा विजिट के दौरान अवेलेबल मिलता है, तब हम अवेलेबल पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हम अबाउट डिटेल आर करेक्ट एंड वेरीफाइड यस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देता है, जहां पे हम बीएलओ रिपोर्ट लिखना होता है। रिमार्क में हम ओके फाउंड भी लिख सकते हैं, और बीएलओ अगर चाहे तो इस टाइप का लिख सकता है कि उक्त मतदाता का दावा सत्य पाया गया है, नाम बढ़ाए जाने की संस्तुति की जाती है। इस टाइप में बीएलओ अपना नाम सहित रिपोर्ट रिमार्क के रूप में डाल सकता है। इसके बाद हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हमारी बीएलओ रिपोर्ट लग जाएगी। आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।